साथियों, स्वागत है आपका राजवली केमिस्ट्री क्लासेस पे। मेरे मित्र, आज जो हम बात करेंगे एक लापता तत्व के बारे में बात करेंगे। जानते हैं एकरा ना हम बहुत दिन से खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा है। कहीं आपको मिलेगा ना तो बता दीजिएगा। आप सोचिएगा तो हम कैसे चिन्हेंगे, तो चिन्ह लीजिए। नाम कार्बन, रंग काला, संकेत C द्वारा सूचित करते हैं, संकेत होता है उसका। क्रमांक 6, द्रव्यमान 12, लक्षण अधातु वाला, गुण कैटिनेशन और संयोजकता 4। इस तरह का तत्व अगर कहीं आपको मिल जाए तो थोड़ा हमको संपर्क कराइएगा, काहे कि केमिस्ट्रिया में ई कार्बनमा का बड़ा योगदान होता है। केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है ना, ओकर मेन हीरो इहे होता है। एकर हीरो ही होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का तो हम पता लगा लिए थे कैवेंडिश बाबू के द्वारा। अब पछलैया वीडियो में बताइए न किए थे। तो अब कार्बन के बारे में जानते हैं। विस्तार जानकारी के लिए देखिए इस वीडियो को पूरा। पसंद आने पर कमेंट, लाइक, शेयर जो करना है रेल के कीजिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, ये कार्बन का खोज कब हुआ, किसने किया, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसा माना जाता है कि पहले जो था मिस्र में, रोम में, ग्रीक में, ये सब जो था यानी भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी कार्बन का ना यूज, हीरा सब का यूज 500 वर्ष पहले, कोई 3500 वर्ष पूर्व पहले ही से करते आ रहा है। मतलब प्राचीन काल से ही ये कार्बन का जो होता है पता है लोगों को। और रोम में तो क्या करल जाता था, मिट्टी के पिरामिड में ऑक्सीजन के बिना लकड़ी सबको गर्म करके कार्बन यानी कि कोयला तैयार करल जाता था। समझिए, तो कार्बन के बारे में आदमी को बहुत पहले से पता है, इसीलिए एक साक्ष्य नहीं है। एक बारे में लोग को पता नहीं है कि खोजा के है। ठीक है, तो यही लापता हो गया, यही खातिर एकरा हम खोज रहे हैं। चलिए, कार्बन जो होता है प्रकृति में पाए जाने वाला एक तत्व है। ठीक है, और प्रकृति में क्या मतलब चारों तरफ आपको कार्बन कार्बन दिखाई देगा। जैसे हम लोग का शरीर में बात करेगा ना, मानव के शरीर में तो 18.5% शरीर हम लोग का ना कार्बन में से बनल है। जीव जंतु जितना है सब में कार्बन पाया जाता है। पेड़ पौधा में भी कार्बन पाया जाता है, यानी कि एवरीवेयर कार्बन कार्बन। चारों तरफ से क्या है, चारों तरफ कार्बन कार्बन में ही है। ठीक है, चलिए, एक इसीलिए बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। तो एक तत्व है जिसका नाम है सर कार्बन, हम लिख देते हैं कार्बन। एक तत्व कार्बन, यह कार्बन का उपनाम यानी कि हिंदी नाम कार्बन कहिए आया, एक हिंदी होता है प्रांगार। प्रांगार जो होता है एक हिंदी नाम होता है। ठीक है, अब एक कार्बन के बारे में जब अध्ययन करल गया नो, तो कार्बनमा को फोड़ के देखा। जब फोड़े कार्बनमा को तो हई देखिए, एकरा में से निकला 6 गो इलेक्ट्रॉन, आ 6 गो निकला प्रोटॉन, आ 6 गो निकला न्यूट्रॉन। समझे, ई बतवा तो हम लोग खूब बढ़िया से न जानते हैं कि जिस तत्व में जय गो प्रोटॉन उहे ओकर परमाणु क्रमांक। तो एकरा में कई गो प्रोटॉन, तो कहिएगा 6 गो। इसीलिए इसका परमाणु क्रमांक का अगर बात किया जाए, परमाणु क्रमांक, तो एक हो जाएगा 6। बताए ना तो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। अब परमाणु द्रव्यमान आई मीन एटॉमिक मास निकालने का जुगाड़ बतैले थे। एटॉमिक मास निकालने का होता है, एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जहां बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन कई गो, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 गो, आ 6 गो न्यूट्रॉन, आ 6 आ प्लस 6 आ 12। यानी कि कार्बन का परमाणु क्रमांकवा पूछेगा तो कहिएगा 6, आ द्रव्यमानवा पूछेगा तो कितना बताइएगा, 12। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहिएगा ना, तो परमाणु क्रमांक 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हम एक वीडियो ये बना दिए हैं तगड़ा जैसन। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट खोल करके आप वो वीडियो को देख लीजिएगा ना। परमाणु क्रमांक को आप देखते देखते उड़ा दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, विन्यास को, तो पहला होता है 2, आपका बाद हो जाता है कितना, 4। ठीक है, तो इसमें जो होता है, इसका अगर संयोजकता पूछेगा तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वह का संयोजकता, या 4 गो है तो 4 गो है, एक संयोजकता हो जाएगा
4। कोई दिक्कत नहीं। इसमें पाया जाता है सर अधातु वाला गुण। अधातु वाला गुण मतलब अधातु का, यानी कि कार्बन में अधातु वाला गुण पाए जाने के कारण कार्बन को अधातु कहल जाता है। कोई टेंशन नहीं। एक रंगना के बारे में बात कीजिएगा ना, एक रंग होता है काला, करिया, कैसन करिया, करिया नहीं, करियो से बढ़ के होता है करिया थुथुर, लेकिन का करी गोर करिया, हमरा तो पढ़े को बा तो पढ़ना नो है, तो गोर करिया नहीं ना देखना है, तो करिया एक रंग होता है, मतलब करिया में काला ब्लैक होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सर। तो वही बोले कार्बन का रंग अगर पूछेगा तो काला, संकेत एक सूचित करल जाता है सी से। ठीक है, द्रव्यमान 12, लक्षण अधातु वाला। अब देखिए कैटिनेशन गुण का होता है। कार्बनमा में एगो गुण होता है, आ जानते हैं कौन गुण होता है? वो क्या करता है, अपन जैसन परमाणु को देख के खटाक से जाके ओकरा से जुड़ने वाला गुण रखता है। ठीक, कार्बन परमाणु से तुरंत जाके जुड़ जाएगा। आ कार्बनवा के सिवा और दूसरकों से वो जुड़ने वाला गुण रखता है। आने की ये जो कार्बन जो है ना जुड़ने वाला गुण रखता है, आ ये जुड़े वाला गुण के कारण इसी गुणमा को कहल जाता है कैटिनेशन गुण। यानी कि कार्बन में जुड़ने वाला गुण पाया जाता है जिसको बोलते हैं कैटिनेशन। आ इहे गुण के कारण ना कार्बनिक पदार्थ की संख्या पृथ्वी पर बहुत ज्यादा है। काहे कि कार्बन एगो को देखा, कबो ओकरा से जुड़ेगा, कबो ओकरा से जुड़ेगा, कबो फलानमा से, कबो ढेकनमा से जुड़ करके ढेर कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर देने हैं। लाखों के संख्या में कार्बनिक यौगिक है। कोई दिक्कत नहीं। यह था आपका कार्बन। आगे बात करते हैं कार्बन का। और आगे अगर बात किया जाए कार्बन के बारे में तो देखिए कार्बन जो होता है ना सामान्य ताप पर और सामान्य ताप पर जो होता है रूम टेम्परेचर पर जो होता है यह अति नहीं होता है, क्रियाशील नहीं होता है, यह किसी से क्रिया नहीं करता है। और यह मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम क्या, यह ठोस अवस्था में ही पाया जाता है सामान्य ताप और सामान्य ताप पर। लेकिन क्या करिएगा, जब एक गरमाइएगा ना, जब ये गर्म होगा और गुस्सा से लाल हो जाएगा, गर्म होते 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 गुस्साएगा जब, तब यह अभिक्रिया करना चालू करता है, कभी ऑक्सीजन से, कभी हाइड्रोजन से। और एक बात जान लीजिए, हाइड्रोजन से जो है ना यह उच्च ताप पर कार्बन अभिक्रिया करता है, बहुत हाई टेम्परेचर पर ही अभिक्रिया करके गुस्सा में ये हाइड्रोकार्बन बना देता है, कार्बन और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके। ठीक है, ऑक्सीजन में ऑक्साइड बना देता है। और जान लीजिए कार्बन का जो ऑक्साइड होता है ना वो कार्बनिक पदार्थ नहीं, उसको अकार्बनिक पदार्थ कहल गया है। जैसे कार्बन का 3 गो ऑक्साइड होता है। पहला होता है सर CO जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा क्या होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा क्या होता है C3O3 इसको टेट्रा कार्बन ऑक्साइड कहा जाता है। और ये तीनों का तीनों जो है ना यह जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अकार्बनिक यौगिक है। एकरा अकार्बनिक वही खातिर कहल गया है काहे एकरा में लक्षण में नहीं पाया जाता है कार्बन वाला। जैसे मानिए तो जैसे करके देखिए आदमी होता है, तो आदमी में अगर आदमी वाला गुण नहीं होना तो ओकरा बोला जाता है आदमी है कि बंदर है रे, आदमी वाला गुण तोरा में एको नहीं है, कुकुर वाला गुण है। ठीक है, तो अब देखिए आदमी होते हुए भी लोग कुकुर कहाँ नु, बंदर कहाँ नु, ठीक वही तरह से इसमें कार्बन रहते हुए भी एकरा कार्बनिक नहीं कहते हैं, काहे कि कार्बन वाला गुण में नहीं तो पाया जाता है। तो इसमें अकार्बनिक यानी कि कार्बन वाला गुण नहीं पाए जाने के कारण इस सबको बोला गया अकार्बनिक यौगिक, यानी कि कार्बन का ऑक्साइड अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। कोई टेंशन नहीं। आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करल जाए कि सामान्य ताप पर जानते करते हैं काम नहीं करता है, इसको ज्यादा ताप चाहिए, ज्यादा ताप देते हैं तब यह अभिक्रिया करता है। आगे बात करते हैं कार्बन के समस्थानिक के बारे में। समस्थानिक जो है ना कार्बन का समस्थानिक 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहला समस्थानिक का नाम होता है C, यानी कि कार्बन का हो जाएगा C12, C13 और C14। याद है पछलका वीडियो का बतैले थे अगर परमाणु क्रमांक सेम हो जाए आ परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो जाए तो एकरा का कहते हैं? एकरे नु कहते हैं समस्थानिक। देखिए 6,
6 6, सबका परमाणु क्रमांक 6, 12 13 14, सबका द्रव्यमान अलग। इसका मतलब यह समस्थानिक है। और कार्बन का समस्थानिक का अनुपात निकाल करके किसी भी जो तक पुराने से पुराने चीजों का जो है हम लोग आयु ज्ञात कर लेते हैं, आयु नाप लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, वो एक पर वीडियो बना देंगे समस्थानिक पर। आगे बात करते हैं ना, तो एक समस्थानिक के बाद पढ़ते हैं एक अपर रूप। और एक अपर रूप बड़ा इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो एकरा से 12th क्वेश्चन पूछेगा, 11th में पूछेगा, 10th में पूछेगा। आप कोनो प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ओकरो में पूछेगा। ठीक है, अगर गारंटी पूछबे करेगा। तो चलिए चालू करते हैं कार्बन के अपर रूप। इसको देते हैं हम मीठा। चलिए कार्बन का अपर रूप समझावे खातिर ना हम एगो अपना बिहारी जुगाड़ लगेले। देखिए, आपको समझाने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, बस आपको 100% आ जाना चाहिए समझ में। तो लगाते हैं जुगाड़ और करते हैं बात। जैसे देखिए सर, हम ना लिए हैं बेसन। तो बेसन से हम क्या बना सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं? बेसन का ही हम बना सकते हैं सर पकौड़ी। पकौड़ी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। बेसन का हम बना सकते हैं सर आपका कचड़ी, बिल्कुल बना सकते हैं। बेसन से बना सकते हैं सर कढ़ी, बिल्कुल बना सकते हैं कढ़ी। ठीक है, अच्छा बेसन से बना सकते हैं सर लड्डू, बिल्कुल बना सकते हैं। ओकरो से सुपर अब बेसनमा से नहीं बना सकते हम बुनिया। याद कीजिए, झीरी झीर बुनिया, लगन का भी समय चल रहा है, झीरी झीर बुनिया भी चल रहा है। ठीक है, तो जरा आप ही बताइए मेरे मित्र, एक ही बेसनमा से पकौड़ियो बनता है, और ओकरे से कचड़ियो बनता है, और ओकरे से कढ़ियो बनता है, ओकरे से लड्डू, और ओकरे से बुनिया भी बन जाता है। ठीक, तो एक ही बेसन से जिस प्रकार से अनेक प्रकार का पकवान बना सकते हैं ना, बनता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ लेते हैं हम सर कार्बन। जैसे एक ही बेसन से पकौड़ी बना है, इसी कार्बन से सर बना है हीरा। ठीक है, और इसी कार्बन से बना है ग्रेफाइट। ठीक है, इसी कार्बन से बना है सर फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन जो कहिए। और इसी कार्बन से बना है सर आपका ग्रेफीन। इसी कार्बन से बना है आपका कोयला। और इसी कार्बन से बना है आपका कोक। इसी कार्बन से बना है आपका काजल। इसी कार्बन से बना है चारकोल। चलिए, ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि कार्बन शब्द का उत्पत्ति लैटिन शब्द कार्बो से हुआ है, जेकर मतलब होता है कोयला या चारकोल। ठीक है, इकर मतलब होता है। चलिए, तो जिस तरह से यहाँ देखिए बेसन से इतना चीज बना ना, तो बेसन से बनने वाला यह सारा चीज एकर बेसन का अपर रूप कहलाएगा। यदि इसका भौतिक गुण अलग अलग हो लेकिन रासायनिक गुण समान हो, भौतिक गुण का माने समझिए, ये देखने में अलग अलग हो, बिल्कुल होता है। जैसा पकौड़ी होता है वैसा कचड़ी होता है क्या? नहीं होता है, अलग अलग होता है। टेस्टो अलग अलग होता है, देखने में अलग अलग होता है, बनाने का तरीका भी अलग अलग है ना। ठीक उसी प्रकार से ये सब भी देखने में भी अलग अलग होता है, बनने का तरीका भी अलग है, इसका भौतिक गुणों अलग अलग है। तो इसका मतलब जिस तरह से यह बेसन से बना, यह सारा चीज बेसन का अपर रूप है ना, ठीक उसी प्रकार से कार्बन से बनल सब चीज कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, यानी कि हीरा भी कार्बन का ही अपर रूप है। लगभग अगर हम याद कर पा रहे हैं तो 1885 ईस्वी के आसपास का बात है, हम श्योर थोड़ा डेट रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बात है लगभग 1885 ईस्वी के आसपास लेबोजियर बाबू बताए कि हीरा भी जो ना, हीरा यह कार्बन का अपर रूप है। काहे कि हीरा भी जल करके जिस तरह से कोयला कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ना, वैसे ही हीरा भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और इस सब का भौतिक गुण देखिएगा अलग अलग होता है। जैसे हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, हीरा ग्रेफाइट देखिए मुलायम पदार्थ है। हीरा को आप रगड़िएगा तो रगड़ नहीं पाइएगा, अगर कोपिए पर रगड़ दीजिएगा तो रगड़ा जाएगा। हाँ समझे। अच्छा, एक और देखिए भौतिक गुण, अगर हीरा चाट लिए तो पूरी जिलेबी का जुगाड़ लग जाएगा। पूरी जिलेबी का मतलब समझ रहे ना, हीरा चाटने विषैला होता है, चाटने से आप मर जाइएगा और मरने के बाद लोग पूरी जिलेबी खिलाता है।
ठीक, तो वही बोले तो ये पूरी जिलेबी जगा देता है, लेकिन इसको अगर चबाइए जाइएगा ना पूरी जिलेबी नहीं जगेगा, ठीक है, मतलब आप नहीं मरिएगा। चलिए, ये सबसे कठोर यह होता है कुचालक और यह होता है सुचालक। देखिए भौतिक गुण इसी तरह से इस सब का अलग अलग होता है, लेकिन रासायनिक गुण समझिए, जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये सब जब जलता है ना तो जलने के बाद सारा का सारा कार्बन का अपर रूप कार्बन डाइऑक्साइड ही देता है, ठीक है। यानी कि इसका रासायनिक गुण समान है और भौतिक गुण अलग अलग है, और वे पदार्थ जिसका रासायनिक गुण, वे सभी जिसका रासायनिक गुण समान हो और भौतिक गुण अलग अलग हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है अपर रूप। और वो कार्बन से बनल है, यही खातिर एकरा बोलता है कार्बन का अपर रूप। अब यहाँ देखिए इसका सबका भौतिक गुण अलग अलग है, टेस्ट अलग है, स्वाद अलग, टेस्ट स्वाद के बात हो गया, बनावट अलग है, बनाने का तरीका अलग है, लेकिन सबको खाने के बाद, पचने के बाद एनर्जी देता है। यहाँ आप समझिए एनर्जी देना रासायनिक गुण, इसको हम समझाने के लिए बोल रहे हैं और ये एक्चुअल में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आप समझिए कार्बन के अपर रूप, ठीक है। थोड़ा सा हम कार्बन के बारे में परिचय दिए, ठीक है। अगले वीडियो में, अगर इस वीडियो में आपका प्यार दुलार मिला तो अगला और वीडियो बनाएंगे। और हाँ, इतना ही नहीं, कार्बन का तो मई खानदान उखड़वे करेंगे अगर आपका सपोर्ट रहा तो। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, काजल, चारकोल, कोयला, कोक, सब समस्थानिक के बारे में एक एक स्पेशल वीडियो बना बना करके आपको डालेंगे, अगर आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा तो, ठीक है। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप कीजिएगा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, और शेयर तो आप रेल करके कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।